लीसा को अचानक एहसास होता है कि उसका कुत्ता कुछ अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। अगले ही पल वह बेकाबू होकर लगातार भौंकने लगता है। ये देखते ही लीसा फौरन अपने बॉयफ्रेंड निक को फोन कर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक विशाल मगरमच्छ रेंगता हुआ सीधे स्विमिंग पूल के किनारे तक पहुंच चुका होता है। सीन में साफ दिखाई देता है कि लीसा डर के मारे वहीं जड़ हो जाती है। ऐसा लगता है मानो मगरमच्छ का निशाना सिर्फ वही हो, लेकिन वह सीधे पानी में नहीं कूदता। उल्टा उसकी नजर लीसा के कुत्ते पर टिक जाती है। अब हालात पल भर में और भी खतरनाक हो जाते हैं। लीसा बेबस होकर देखती रह जाती है कि मगरमच्छ धीरे धीरे उसके कुत्ते के करीब पहुंच रहा है। दोनों जोर जोर से चिल्लाकर उसे नीचे आने के लिए पुकारते हैं। लीसा तो निक के कंधों पर भी चढ़ जाती है ताकि अगर कुत्ता छलांग लगाए तो उसे पानी में ही पकड़ सके। कुत्ता भी काफी समझदार होता है, वह तुरंत मालिक की बात समझ जाता है, लेकिन किस्मत सबसे बड़ा खेल खेल देती है। उसकी लीश ऊपर बुरी तरह फंस चुकी होती है। लीसा पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। मगरमच्छ बिजली जैसी रफ्तार से झपटता है और एक ही बार में कुत्ते को जबड़े में दबोच लेता है। उसी अफरा तफरी में लीसा का पैर फिसल जाता है और वह सीधे स्विमिंग पूल में गिर पड़ती है। आखिरकार वह अपने प्यारे कुत्ते को बचा नहीं पाती। देखते ही देखते महज 67 सेकंड के भीतर मगरमच्छ उसे पूरी तरह निगल जाता है। यह खौफनाक मंजर देखते ही निक तुरंत लीसा का सिर अपनी तरफ मोड़ देता है ताकि उसकी नजर उस दर्दनाक दृश्य पर न पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सीन में लीसा पूरी तरह टूटती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसी दौरान मगरमच्छ धीरे धीरे फिर से पुल की तरफ बढ़ने लगता है और बिना एक पल गंवाए पानी में उतर जाता है। अब दोनों के चेहरे पर सिर्फ बेबसी नजर आती है। लीसा कहती है कि अगर मगरमच्छ इस जगह तक पहुंच सकता है तो सीवर का रास्ता शायद बाहर निकलने का भी जरिया बन सकता है। निक तुरंत फैसला लेती है। वह लीसा से बाहर जाकर मदद लाने को कहती है, जबकि खुद मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ खींचने का जिम्मा उठाती है। रवाना होने से पहले निक अपना लाइटर लीसा को दे देती है ताकि अंधेरे सीवर में उसे थोड़ा उजाला मिल सके। विदा लेने के बाद लीसा घुटनों के बल मुश्किल से आगे बढ़ना शुरू करती है। धीरे धीरे वह मैनहोल तक पहुंचती है, ऊपर लगे स्क्रू ढीले करती है और बड़ी सावधानी से ढक्कन सरकाकर अंदर घुस जाती है। वहीं दूसरी तरफ निक लगातार बाहर खड़ी पानी की सतह पर नजर बनाए रखती है। सीवर के अंदर पहुंचते ही लीसा किसी तरह लाइटर जला लेती है, लेकिन अंदर की जगह बेहद तंग और घुटन भरी होती है। सीन में साफ महसूस होता है कि उसका दम घुटने लगा है। कुछ देर बाद उसे एक रास्ता दिखाई देता है, मगर वह पूरी तरह मलबे और कचरे से बंद होता है। अब उसके पास चीखकर मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। वह दांत भींचकर ऊपर लगे मैनहोल कवर को पूरी ताकत से धक्का देती है। किस्मत से उसके स्क्रू पहले ही ढीले हो चुके होते हैं, इसलिए वह उसमें एक छोटी सी दरार बनाने में कामयाब हो जाती है। तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़े एक इंसानी हाथ पर पड़ती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे अंधेरे सीवर में कोई और भी मौजूद हो, लेकिन अगले ही पल सच सामने आता है। वह हाथ नहीं बल्कि पानी की घास में उलझा हुआ एक पुराना इंसानी कंकाल होता है जो उसके कपड़े में अटक गया था। राहत की बात बस इतनी होती है कि यह सिर्फ एक डरावना भ्रम साबित होता है। लीसा लाइटर को कसकर पकड़ती है और फिर आगे रेंगना शुरू करती है। काफी दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि यह कोई बाहर निकलने वाला सीवर नहीं बल्कि सिर्फ स्विमिंग पूल का पानी घुमाने वाली पाइपलाइन है। इसका दूसरा सिरा फिर उसी पूल में खुलता है, यानी इस रास्ते से बच निकलना नामुमकिन है। आखिरकार उसके पास वापस उसी रास्ते लौटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। अगर चाहो मैं इसे और भी ज्यादा वायरल